हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साझेदारी, जिसको हम लोग पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। ये आपका साझेदारी का कंप्लीट क्लास है। ठीक है। इसके पहले हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का कंप्लीट क्लास देख चुके हैं। तो बच्चों, साझेदारी जो है ये जो है कि फुली ये चैप्टर जो है आपका डिपेंड है किस पर, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर पर। फुल्ली पूरी तरह से डिपेंड है किस पर, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर पर। लेकिन साझेदारी चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे एक रीजन है कि पार्टनरशिप साझेदारी होने के लिए कुछ फंडामेंटल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को फॉलो करना है और बाकी हमें सॉल्व करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से। तो चलिए पहले जानिए साझेदारी होता क्या है। देखिए बच्चों, साझेदारी जो होता है, साझेदारी जो होता है उसमें कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए। दो व्यक्ति, दो कंपनी। ठीक है ना। मतलब कि साझेदारी में कम से कम दो होना चाहिए। दो, ज्यादा से ज्यादा तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है और इन्फिनिटी तक भी हो सकता है। ठीक है ना। तो साझेदारी में कम से कम दो व्यक्ति होनी चाहिए। अब आ जाइए साझेदारी में मतलब कि एक आपका हो गया, क्या हो गया साझेदारी में, क्या हो गया बच्चों, एक हो गया कि व्यक्ति हो गया, मतलब व्यक्ति या कंपनी। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब जो है ये याद रखिएगा कि दो कम से कम होना चाहिए। दूसरी बात कि साझेदारी जब होगी तो कोई व्यापार होगा। क्या होगा? व्यापार होगा, बिजनेस। जब बिजनेस होगा और बिजनेस में जब दो या दो से अधिक पार्टनर होंगे, तभी जब दो से अधिक बच्चों पार्टनर होंगे और वह व्यापार होगा, तभी जो है कि ये दोनों के इस बिजनेस को करने के लिए दो या दो से अधिक पार्टनर व्यक्ति के बीच जो रिलेशन बनता है, उसी रिलेशन को हम लोग कहते हैं साझेदारी। साझेदारी, पार्टनरशिप। बच्चों अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि बिजनेस करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। देखिए बिजनेस के लिए हमको चाहिए पूंजी, समय, मतलब कि हम कुछ कैपिटल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पूंजी लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे। और कैपिटल लगाएंगे, कैपिटल के साथ साथ क्या लगाएंगे? समय लगाएंगे, टाइम लगाएंगे। ठीक है बच्चों। तब हमें क्या प्राप्त होगा? वो हमें प्राप्त होगा लाभ। क्या प्राप्त होगा बच्चों? लाभ, प्रॉफिट। क्या प्राप्त होगा? प्रॉफिट। तो जरूरी नहीं है बच्चों कि प्रॉफिट ही प्राप्त हो, लॉस भी प्राप्त हो सकता है। क्या हो सकता है? हानि भी हमें उठानी पड़ सकती है बच्चों। लेकिन ये लाभ और हानि जो होता है बच्चों, ये किसी भी बिजनेस में लाभ और हानि जो होता है वो डिपेंड करता है पूंजी और क्या, समय के, पूंजी और समय पर डिपेंड करता है। मतलब कि हम किस तरह का पूंजी लगा रहे हैं और किस तरह का कितना समय लगा रहे हैं। ये देखिए कैपिटल और टाइम से प्रॉफिट और लॉस नहीं डिपेंड करता है, बल्कि कैपिटल और टाइम से प्रॉफिट और लॉस का हिस्सेदारी डिपेंड करता है। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप 10,000 पूंजी लगा दिए एक साल के लिए तो आपको 100 रुपया का लाभ होगा ही होगा। नहीं, यहां अगर 100 रुपया का लाभ होता है तो आप कितना कैपिटल और कितना समय लगाए हैं उस पर आपको कितना लाभ होगा, मतलब उस इंडिविजुअल इन्वेस्टर को क्या लाभ होगा, वो हमें यहां से प्राप्त होगा। तो याद रखिएगा बच्चों
कि कभी भी किसी भी साझेदारी में प्रॉफिट जो है या लॉस का जो है, प्रॉफिट या लॉस का हिस्सेदारी जो है बच्चों, हिस्सेदारी जो है वह डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा किस पर? निर्भर करेगा किस पर? पूंजी और समय पर। किस पर बच्चों? पूंजी और समय पर। मतलब कि आप जो है, कोई एक व्यक्ति, मान लीजिए कि राम किसी कंपनी में, सपोज कीजिए राम किसी कंपनी में हिस्सेदारी रखता है, ठीक है ना, और उसमें पूंजी लगाता है 10,000 रुपया और लगाता है कितने बरस के लिए? तो 1 ईयर के लिए। तो जिस रेशियो में राम पूंजी और समय लगाएगा, उसी रेशियो में पूरा प्रॉफिट का राम को हिस्सा मिलेगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब मैं प्रश्न कराऊंगा तो और क्लियर करूंगा, ठीक है। तो यहां पर बच्चों जो है कि हम देखते हैं कि कोई कंपनी है, देखिए बच्चों थोड़ा सा समझिएगा, कोई एक कंपनी है जिसमें 3 इन्वेस्टर हैं, ए, बी और सी। सपोज कीजिएगा बच्चों कि 3 इन्वेस्टर हैं, ए है, बी है और सी है, और ये क्या कंपनी है? पार्टनरशिप में। ए जो है बच्चों, ए जो है सी एक कैपिटल लगाता है, बी जो है सी बी कैपिटल लगाता है, और डी सॉरी हाँ, और सी जो है सी कैपिटल लगाता है, ठीक है बच्चों। और जो है ए जो है टी ए टाइम के लिए लगाता है, बी जो है बच्चों टी बी टाइम के लिए लगाता है, और सी जो है टी सी टाइम के लिए लगाता है। इस तरह से बच्चों कंपनी जो है पूरी प्रॉफिट, कंपनी की प्रॉफिट पी हो, कंपनी की प्रॉफिट पी हो, तो जो है कि जिस रेशियो में जौन व्यक्ति पूंजी इन्वेस्ट किया है बच्चों, उसी रेशियो में इस पी से उन लोगों को हिस्सेदारी मिलेगी। याद रखिएगा, ठीक है। जिन रेशियो में जो व्यक्ति इन्वेस्ट किया है बच्चों, उसी रेशियो में उन लोगों को हिस्सेदारी मिलेगी। अब देखिए बच्चों, यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि ए जो है कितना पूंजी लगाया बच्चों? सी ए लगाया, और कितने समय के लिए लगाया बच्चों? टी ए समय के लिए लगाया। बी जो है बच्चों सी बी पूंजी लगाया, और कितने समय के लिए लगाया? टी बी के लिए। और सी जो है सी पूंजी लगाया, जो कि टी सी समय के लिए है। तो बच्चों हम बोल सकते हैं, देखिए कि ए बी सी व्यापार में, ए बी सी के व्यापार में, बिजनेस में, ठीक है ना, ए का पूंजी, समय, हिस्सेदारी, क्या बच्चों? पूंजी, समय, हिस्सेदारी क्या हो जाएगा? तो कैपिटल और टाइम का जो गुणक होगा वही होगा पूंजी, समय, हिस्सेदारी। बच्चों अगर प्रॉफिट कुछ भी होता है, वह प्रॉफिट किसके आधार पर मिलेगा बच्चों? ए को, तो उसके पूंजी और समय के हिस्सेदारी के आधार पर मिलेगा। मतलब कि सी ए इंटू टी ए
इसी तरह से बी का मिलेगा CB इंटू TB, और इसी तरह से सी का मिलेगा CC इंटू TC। अब बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर देखा जाए तो 3 कंडीशन हो सकते हैं। कितने कंडीशन हो सकते हैं पूंजी और समय का? तो 3 कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन बच्चों कहता है कि अगर तीनों का पूंजी समान लगा हो, पूंजी क्या हो, तीनों पूंजी बराबर लगाए हो, और समय क्या लगाया हो, TA, TB और TC, ठीक है। तो इनका जो है कि लाभ का हिस्सेदारी बच्चों, लाभ का हिस्सेदारी TA इज टू TB इज टू TC के अनुपात में बटेगा। ध्यान दीजिएगा, TA इज टू TB इज टू TC के अनुपात में बटेगा। अगर दूसरा केस देखो बच्चों, क्या हो सकता है कि समय समान हो, समय क्या हो, समान हो, और पूंजी अलग अलग हो। क्या हो, पूंजी अलग अलग हो, मतलब कि CA कैपिटल ये लगाया, ये CB कैपिटल लगाया, और ये लगाया CC कैपिटल। तो लाभ का हिस्सेदारी जो होगा बच्चों, लाभ का हिस्सेदारी जो होगा वो बटेगा किसके अनुपात में, कैपिटल के अनुपात में, CA इज टू CB इज टू CC। इसी प्रकार तीसरा कंडीशन क्या होगा कि समय, पूंजी और समय दोनों असमान हो, दोनों क्या हो, अनइक्वल हो। मतलब कि ए पूंजी भी कुछ लगा रहा है और समय भी कुछ लगा रहा है, बी पूंजी भी कुछ लगा रहा है, समय भी कुछ लगा रहा है, सी उसी तरह से पूंजी कुछ और लगा रहा है, समय कुछ और लगा रहा है। तो अगर कुल लाभ में इन लोगों की हिस्सेदारी अगर निर्धारित की जाए तो ऐसे कंडीशन में पूंजी गुना समय के द्वारा जो प्राप्त होगा अनुपात, उस अनुपात के आधार पर क्या होगा, लाभ या हानि का बंटवारा होगा। जैसे देखिए बच्चों, अगर मान लेते हैं CA पूंजी लगा रहा है A T टाइम के लिए, तो CA इंटू TA। इसी तरह से CB पूंजी लगा रहा है T टाइम के लिए, TB टाइम के लिए, तो CB इंटू TB। इसी तरह से CC जो है TC टाइम के लिए लगा रहा है, तो CC इंटू TC। मतलब कि CA TA इज टू CB TB इज टू CC TC। इस अनुपात में बच्चों प्रॉफिट क्या करेंगे, ये लोग बांटेंगे। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन के अनुसार जो है कि हम लोग कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों देखिए, ये 2 प्रश्न हमने लिखा है कि राम और श्याम, तो देखिए बिजनेस है जिसमें राम और श्याम 2 इन्वेस्टर है, जो एक 48,000 और एक 64,000 रुपया निवेश करके व्यापार की शुरुआत करते हैं। 1 वर्ष के बाद व्यापार में यदि कुल लाभ 8400 रुपया हुआ तो उसमें राम का हिस्सा क्या होगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि राम है और एक कौन है, श्याम है बच्चों। और राम जो है कि कितना पूंजी लगा रहा है, कैपिटल लगा रहा है बच्चों 48,000 और श्याम 64,000। और समय कितना लग रहा है बच्चों, समय बोला जा रहा है कि 1 वर्ष के बाद, मतलब कि दोनों, राम भी 1 वर्ष के लिए लगाया 12 मंथ के लिए, और 12 मंथ के लिए श्याम भी लगाया। तो लाभ अगर होता है, कुल लाभ
कुल लाभ मतलब व्यापार में कुल लाभ 8400 रुपया होता है, तो राम का हिस्सा क्या होगा? बच्चों अभी हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट में कि अगर किसी व्यापार में समय अगर फिक्स हो, ठीक है बच्चों, समय क्या हो? कांस्टेंट। समय बच्चों यहाँ पर राम जो है पूंजी 48,000 रुपया लगा रहा है, श्याम पूंजी 64,000 रुपया लगा रहा है, और समय दोनों 1 वर्ष के लिए 12 मंथ के लिए लगा रहे हैं। और व्यापार में लाभ जो हो रहा है कुल लाभ 8400 रुपया है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राम का हिस्सा क्या होगा? बच्चों अभी हम लोग कॉन्सेप्ट में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अगर कोई व्यापार में समय फिक्स हो और पूंजी अलग अलग हो, तो लाभ जो वितरित होगा वह किसके अनुपात में वितरित होगा? पूंजी के अनुपात में, जिस अनुपात में पूंजी हो। तो यहाँ पर बच्चों देखिए समय फिक्स है, दोनों 12 मंथ के लिए ही लगा रहे हैं, लेकिन पूंजी एक का 48,000 है, एक का 64,000 है। तो लाभ जो है कि पूंजी के अनुपात में वितरित होगा। तो पूंजी का अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों? तो 48,000 इज टू 64,000 कट गया, 8 छके 48 और 8 8 64, मतलब 3:4। बच्चों ये आपका पूंजी का अनुपात क्या है? 3:4। तो ये राम का हिस्सा क्या होगा बच्चों? तो राम का हिस्सा निकालने के लिए राम का प्रॉफिट कितना दिया जाएगा? तो 3 अनुपात गुना कुल लाभ 8400 डिवाइडेड बाई अनुपातों का योग्य 7। और ये कितना बार में कटेगा बच्चों? 12 बार में। तो 1200, तो 12 या 3600 रुपया किसको मिलेगा बच्चों? राम को 3600 मिलेगा। अगर प्रश्न में पूछ देता कि श्याम का हिस्सा क्या होता बच्चों, तो श्याम का अनुपात 4 गुना 8400 डिवाइडेड बाई 7, मतलब 1200, मतलब 12 चक 4800, है ना बच्चों? मतलब 4800 रुपया मिलता, किसको मिलता? श्याम को। और प्रश्न में पूछ देता बच्चों कि राम को कितना श्याम से कम मिलेगा, राम को कितना श्याम से कम मिलेगा? तो देखिए अनुपात कितना कम है? 1। तो 1 गुना 8400 डिवाइडेड बाई 7 अनुपातों का योग, मतलब कि 1200, मतलब राम को श्याम से 1200 रुपया कम मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में बेसिकली आपको देखना क्या है बच्चों कि समय दोनों इन्वेस्टर का, निवेशक का बराबर है, इसलिए लाभ जो वितरित होगा वह पूंजी के अनुपात के आधार पर वितरित होगा। तो पूंजी कितना है? तो 48,000 एक का है, एक का 64,000 है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि ए बी सी 3 साझेदार हैं। देखिए बच्चों क्या बोला जा रहा है, ए एक है, एक बी है और एक सी है, 3 साझेदार हैं और समान पूंजी निवेश करते हैं। पूंजी कितना निवेश करते हैं बच्चों? समान करते हैं, मतलब कि अगर ए एक्स रुपया डालता है तो बी भी एक्स और सी भी एक्स, मतलब पूंजी समान निवेश कर रहे हैं, एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। लेकिन वह क्रमशः 6, 9 और 12 माह तक ही व्यापार में रहते हैं, मतलब कि समय जो है बच्चों ए कितने माह तक है? 6 मंथ तक, बी कितने? 9 मंथ तक, और सी कितने? 12 मंथ तक ही व्यापार में है, रहते हैं। यदि कुल लाभ है, कुल लाभ क्या है बच्चों? कुल लाभ 72,000 रुपया है। ठीक है, तो बी और सी का हिस्सा क्या होगा? तो ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा। बच्चों यहां ध्यान दीजिए कि
हमने यहाँ पर सारे का पूंजी क्या किया है, एक समान किया है। पूंजी क्या है, सारे का कांस्टेंट है, इक्वल है, जबकि सारे का समय क्या है, अलग अलग है। तो हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जब पूंजी इक्वल हो और समय अलग अलग लगता हो तो लाभों का बंटवारा जो होता है वह समय के अनुपात के अनुसार होता है। तो यहाँ पर तो पूंजी से अब कोई मतलब है नहीं, क्योंकि पूंजी सारा का इक्वल है, तो पूंजी कट कर दीजिए। समय का अब अनुपात निकाल दीजिए, तो 6 मंथ, 9 मंथ और 12 मंथ, मतलब कि बच्चों 2, 3 और 4 हो जाएगा अनुपात। ठीक है, और 2, 4, 3 के अनुपात में ये लाभ का वितरण करेगा। और लाभ कितना हो रहा है बच्चों, 72,000। तो 72,000। अब पूछ रहा है बी और सी का हिस्सेदारी, तो बी का लिखेंगे हिस्सेदारी बराबर बी का अनुपात 3 गुना टोटल धन, टोटल लाभ बल्कि 72,000 डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग 4, 3, 7, 8, 9 और 8, 9 72, मतलब कि 8 तिहाई 24,000 रुपया बी को मिलेगा। और सी को बच्चों क्या मिलेगा, सी का अनुपात 4 गुना 72,000 डिवाइडेड बाई 9, तो 8, 9 72, तो 8 चके 32,000 रुपया बी को मिलेगा, सॉरी सी को मिलेगा। अब प्रश्न में पूछ रहा है बी और सी को कितना मिलेगा, तो हम लोग जनरली जोड़ सकते हैं। 32 और 24 कितना हो गया बच्चों, 32 और 24 हो गया आपको 56,000 रुपया। लेकिन अगर दोनों का पूछता तो हम लोग अलग अलग न निकाल के दोनों के अनुपात को जोड़ देते, मतलब बी का और सी का अनुपात जोड़ दिए तो 7 हो गया और टोटल धन हो गया 72,000 डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग 9, 8, 9 72 और 8 7 56,000 हो गया। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब देखिए 2 प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार है कि ए, बी और सी एक साथ व्यापार की शुरुआत करते हैं। बच्चों ए है, बी है और सी है, समझिएगा, एक साथ व्यापार की शुरुआत करते हैं। ए जो है कि 36,000 की पूंजी पूरे वर्ष के लिए लगाता है, तो पूंजी जो लगता है और समय देखिए बच्चों, ये जो है कि 36,000 रुपया 12 मंथ के लिए लगाता है, पूरे वर्ष के लिए लगाता है, लगी रहती है। बी आरंभ में 24,000 रुपया लगाता है। अब बी देखिए बिजनेस शुरू होते समय 24,000 रुपया लगाया और तथा वह 4 माह बाद, देखो बच्चों, तो 4 मंथ तक तो इसका 24,000 लगा रहा। अब कहता है कि 4 माह बाद, मतलब मंथ बाद 8,000 रुपया वापस ले लेता है। तो देखिए बी ने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 24,000, और 4 महीने तक उसका 24,000 रहा, और 4 महीने के बाद जो है बी ने 8,000 रुपया वापस ले लिया, तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना बचा, अब 16,000 रुपया। और कितने दिन के लिए ये 16,000 लगा रहा, तो व्यापार जो है 1 वर्ष का हो रहा है, 1 वर्ष का व्यापार हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि 8 मंथ तक इसका 16,000 रुपया लगा रहा बच्चों। क्लियर। अब कहता है कि इसी प्रकार सी आरंभ में 48,000 रुपया लगाता है, 48,000 लगाता है, तथा और 6 माह के बाद, मतलब कि 6 माह तक इसका लगा रहा 48,000, और 6 माह के बाद देखो क्या घटना घट रहा है बच्चों कि 12,000 रुपया और निवेश कर देता है। तो 48 पहले से लगा था और 12 और निवेश कर दिया, तो 60,000 रुपया हो गया बच्चों।
और ये 60,000 रुपया कितने दिन तक, टोटल व्यापार 12 मंथ तक हो रहा है तो 6 महीना तक तो 48 लग गया, तो रेस्ट 6 मंथ तक 60,000 लगाया। इस तरह से एक वर्ष में कुल लाभ जो है कितना हो रहा है बच्चों, 32,600। तो बोल रहा है कि उसमें प्रत्येक का हिस्सा, ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा क्या होगा बच्चों। सबसे पहले हम लोग यहां अनुपात निकालेंगे। देखिए ये 36 गुना 12 एक वर्ष का ये हो गया पूंजी समय। यहां पर एक वर्ष का क्या हो जाएगा, देखिए 4 मंथ के लिए पूंजी लगाया ये 24,000 और 8 मंथ के लिए 16,000। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहां पर हम लोग कैलकुलेशन को यहीं पर थोड़ा इजी करते हैं बच्चों। देखिए ये 00000000000 कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए ये प्लस में है तो हम यहां लिख सकते हैं 36 गुना 12 इज टू 24 गुना 4 प्लस 16 गुना 8 इज टू, अब क्या लिखेंगे बच्चों, अब लिखेंगे 48 गुना 6 प्लस 60 गुना 6। अब बच्चों, अब यहां पर देखिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि इसको अब कैलकुलेट करें या सॉल्व करें। देखिए यहां टाइम आपको लगेगा सॉल्व करके फिर भाग देने में, तो क्या कीजिए कैलकुलेट कीजिए। देखिए इसमें से हम लोग ले लेते हैं 8 कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा 8 16 24, तो 8 3 गुना 4 जोड़ 16 लिख सकते हैं बच्चों इसको। और इसमें हम लोग कितना कॉमन ले लें, इसमें हम लोग ले लेते हैं 8 कॉमन, तो 8 छके 48, तो 6 गुना 6 जोड़ और ये कितना हो जाएगा 15 गुना 3। ठीक है बच्चों, 15 गुना 3, 15 तिया 45, नहीं 3 नहीं सॉरी, 15 छके 60, 3 ही होगा, 6 छके 36, 15 तिया 45। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हमारा क्या है 36 इंटू 12 इज टू। अब देखिए अब यहां पर हम लोग कैलकुलेशन को थोड़ा सा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये 2 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा कितना, 4 बार में काटिए 3 2 2, और ये अब 2 से काटिए तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 2 2 भी कट जाएगा। अब देखो बच्चों बचेगा क्या 18 गुना 3 मतलब कि 54 इज टू, और ये क्या बचेगा 4 तिहाई 12 और 16 कितना हो जाएगा, 12 और 16 हो जाएगा 28 इज टू, और 6 छके 36 और 15 तिया 45, 36 और 45 बच्चों क्या हो जाएगा 75 6 81। अब देखिए ये कटेगा 3 से काटिए तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब है बच्चों 54 28 और 81 के रेशियो में ये लोग क्या करेंगे, हिस्सेदारी लेंगे। तो ए का हिस्सा पूछ रहा है तो ए का 54 गुना कुल लाभ क्या है बच्चों 32,600 डिवाइडेड बाई लाभ अनुपातों का योग 28 8 1 9 9 5 9 5 14 हासिल 1, और 8 2 10 10 1 11 11 और 5 16। मतलब कि बच्चों ये आपका आएगा 8 4 12 13, सॉरी 3 होगा 63। ठीक है बच्चों, अब इस तरह से ये देखिए कटेगा 2 बार में तो 200, तो 54 गुना 200 आपको कितना हो जाएगा, 54 गुना 200 हो जाएगा 10,800 रुपया। मतलब कि ए को कितना मिलेगा बच्चों 10,800 मिलेगा। अब बी का क्या है रेशियो, बी का रेशियो है 28, तो लिख सकते 28 गुना 32,600 डिवाइडेड बाई 163,
मतलब कि बच्चों यहाँ 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 1 5, मतलब कि 5,600 रुपया मिलेगा बी को, और सी को बच्चों क्या मिलेगा, सी का अनुपात कितना है 81, तो 81 गुना 32,600 डिवाइडेड बाई 163, और ये हो गया कितना बच्चों 261, मतलब कि 16,200 रुपया सी को मिलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। बच्चों अब देखिए ये एक प्रश्न है, बहुत मजेदार प्रश्न है कि ए बी सी किसी व्यापार में 1/4 अनुपात 1/9 अनुपात 1/6 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि पूंजी का अनुपात क्या है, तो पूंजी का अनुपात है ए बी और सी में 1/4 = 1/9 = 1/6। अब देखिए बच्चों इसे पहले हम लोग रेशनल नंबर में अनुपात को लेके आएंगे, तो रेशनल नंबर में लाने के लिए हम जैसे कि बताए हैं 9 छक 54 = 6 चक 24 = 9 चके 36। इट मीन्स कि ये हो जाएगा आपको बच्चों कितना हो जाएगा, 8 से काटिए, कटेगा, ये हो जाएगा कितना 27, ये हो जाएगा आपको कितना 12, और ये हो जाएगा 18, और ये काटिए कितना हो जाएगा 9 तिया 27, 4 तिया 12 और 6 तिया 18। मतलब कि बच्चों ये पूंजी जो है हम लोग का ए बी और सी का 9 4 और 6 के अनुपात में है। बच्चों ए बी और सी पूंजी लगाता है 1/4 अनुपात 1/9 अनुपात 1/6 के अनुपात में। तो पहले तो ये जो है कि इरेशनल नंबर को हम लोग रेशनल में अनुपात में बदलेंगे, तो 1/4 अनुपात 1/9 अनुपात 1/6 को हम लोग 54 24 36 27 12 18, तो 9 4 6 आया। मतलब कि ए अगर 9 रुपया लगाता है तो बी 4 रुपया लगाएगा, तो सी कितना लगाएगा बच्चों, सी लगाएगा 6 रुपया। अब देखो प्रश्न क्या बोलता है बच्चों कि 3 माह बाद, देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 माह बाद ये अपनी पूंजी को 3:2 में कम कर देता है। मतलब कि अगर ये जो है पूंजी अगर 3 रुपया लगाए हुए था तो वो घटा के क्या कर देता है 3:2 में कम कर देता है, मतलब 2 रुपया कर देता है, ठीक है ना। तो 3:2 में कम कर देता है। तो ये अगर बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा कि ये क्या करता है 3:2 में कम कर देता है। अब इसको हम लोग अभी होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, उसके 4 माह बाद अब देखिए क्या घटना हो रहा है। 3 माह बाद ये जो है कि व्यापार शुरू होने के 3 माह बाद जो है कि अपना पूंजी को कम किया, और उसके कम करने के 4 माह बाद बी अपनी पूंजी का 25%, ध्यान दीजिएगा, बी अपनी पूंजी का कितना 25% क्या करता है, पूंजी का 25% क्या करता है, क्वेश्चन छूट गया, बढ़ा देता है। 25% बच्चों बढ़ा देता है, सॉरी छूट गया था, बढ़ा देता है। तथा उसके 2 माह बाद, देखिए उसके 2 माह बाद मतलब कि बी के बढ़ाने के 2 महीने बाद सी अपनी पूंजी को 1/3 से कम कर देता है। 1/3 क्या कर देता है, 1/3 से कम कर देता है। तो वर्ष के अंत में वे सभी किस अनुपात में लाभ बांटेंगे। बच्चों यहां देखिए
हम लोग को यहाँ पर एक तो कि प्रश्न में अनुपात में कम कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो है कि परसेंटेज में बढ़ा रहा है, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा जो है कि 1/3, 1/4, 1/5 हिस्से में जो है कि घटा बढ़ा कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब जो है 4:9:4:6 का जो आपका पूंजी है, अब उसमें देखिए कैलकुलेशन कैसे टफ हो जा रहा है। जब यहाँ 3:2 की बात कर रहा है तो यहाँ पर कैलकुलेशन टफ हो जा रहा है। यहाँ 25% की बात कर दे रहा है तो अब 4 का 25% निकालिए, बड़ा भारी फेरा। अब यहाँ 1/3 की बात कर दे रहा है तो अब 6 का 1/3 निकालिए, ये उससे भी बड़ा फेरा। तो देखिए अब इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको कर देंगे 900, इसको कर देंगे पूंजी 400 और इसको कर देंगे पूंजी 600। ठीक है, क्लियर। अब देखो बच्चों बोल रहा है क्या कि 3 माह बाद ए अपनी पूंजी को 3:2 में कम कर देता है। तो देखो 3 माह तक तो बच्चों इसका पूंजी जो है कि 900 रुपया लगा रहा, ठीक है। और व्यापार 1 वर्ष के लिए हो रहा है तो बचा 9 महीना। 9 महीना के लिए इसका देखो 900 का 3:2 में कम करता है तो हम लिख सकते हैं 3:2 बराबर 900:वाट। तो वाट बराबर हो जाएगा बच्चों 600। मतलब कि 9 महीने तक ये 600 रुपया पूंजी लगाए रहा। ए का अब हमारा निकल गया पूंजी और समय का वैल्यू। अब आ जाइए बी में, उसके 4 माह बाद, किसके 4 माह बाद, ए के 4 माह बाद में घटना के, तो एक कितना 3 तक, 3 माह तक, और उसके 4 माह मतलब कि 7 माह तक, 7 माह तक जो है कि बी कितना रुपया लगाए रहा, 400 रुपया लगाए रहा बच्चों। और उसके 7 माह बाद मतलब 4 माह बाद मतलब 7 माह बाद बी अपनी पूंजी 25% बढ़ा देता है। तो बी की पूंजी कितनी है, 400 है, और 400 का 25% कितना होगा बच्चों, 100 रुपया। तो 100 रुपया बढ़ा दिया तो ये 500 रुपया इसका पूंजी हो गया अब। और ये कितने महीने तक, वर्ष तक का ही बिजनेस हो रहा है तो 5 महीना, 7 महीना तो इधर चला गया तो 5 महीना और रहा, तो 5 महीना तक के लिए 500 रुपया इसने लगाया। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए आगे, उसके 2 माह बाद। अब किसके 2 माह बाद, बी के घटना जो घट रही है उसके 2 माह बाद, मतलब कि 7×2=9, मतलब कि 9 माह तक 600 रुपया सी ने लगाया और जो है कि 1/3 से कम कर देता है। ठीक है ना, 1/3 कम कर देता है, 1/3 कम कर देता है। तो सी 1/3, तो 600 का 1/3 कितना होगा, 200 होगा, जो कम कर देता है। तो 600 में 200 कम कर दिया तो इसका 400 बचा। तो बच्चों 400 कितने महीने तक, 9 महीने तक तो ये 600 लगाए रहा, रेस्ट 3 महीना ना बचा साल भर के लिए, तो 3 हो गया, आ गया। अब इन सबका अनुपात निकाल दीजिए और जिस अनुपात में ये आएगा वह क्या हो जाएगा बच्चों, लाभों का बंटवारा उसी अनुपात में किया जाएगा। जैसे देखिए पहले तो यहाँ 0 0 0 0 सब कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब ये आ जाइए 9×3 27 जोड़ 9×6 54, ठीक है बच्चों, इज टू 7×6 28 प्लस, और ये कितना हो गया 5×5 25 इज टू 9×6 54 प्लस 4×3 12, मतलब कि 81 इज टू 8×5 13 53 इज टू 66। ये इस अनुपात में 81 53 66 के अनुपात में बच्चों ये जो है लाभ को बांटेगा इस व्यापार में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। तो बच्चों इस तरह से पार्टनरशिप का चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है।
आप जो है कि क्वेश्चन को बनाइए बुक से, और जो भी आपका क्वेश्चन नहीं बनता कमेंट में दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट सेशन में कराने का प्रयास करूंगा। और दूसरी बात, जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो, और जो है कि शेयर करें। थैंक यू।